ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का दायरा बढ़ चुका है और इस जंग में अरब के देश अपनी अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने इलाकों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होने दिया। एक तरफ सऊदी अरब ने यमन में जंग छेड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर हमले जारी रखे हैं। अमेरिका ने भी अपने हमले बंद नहीं किए, लेकिन लगातार हो रहे हमले और पलटवार के बाद अमेरिका के सदर ने ऐलान कर दिया है कि हम ही हैं हॉर्मुज के मुहाफिज, हम ही हैं हॉर्मुज के मालिक, हम ही हैं समंदर के बादशाह, हम ही हैं समंदर के रखवाले, हॉर्मुज के रक्षक। लिहाजा हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को पैसा देना होगा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स देना होगा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अमेरिका के खजाने में गुंडा टैक्स जमा करना होगा। अमेरिका अपनी गुंडागर्दी के दम पर गुंडा टैक्स वसूलना चाहता है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बस एक बहाना है, असल मंसूबा तो कुछ और है। अमेरिका को ईरान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ईरान से अमेरिका को खतरा है। सारा मामला ही रोकड़े का है, सारा मामला ही पैसे का है। असल मकसद पैसे कमाना है, वसूली करना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका को ईरान से बहुत दिक्कत है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों से दिक्कत है। अमेरिका ये नहीं बता रहा कि असल दिक्कत ईरान नहीं है, असल दिक्कत ईरान के न्यूक्लियर साइट्स नहीं है, असल दिक्कत ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। असल मसला ही ईरान का तेल है, ईरान की गैस है, ईरान की सरजमीन है, ईरान के कुदरती मिनरल्स है, ईरान के पत्थर, पहाड़ और ईरान का समंदर है। असल मसला ही हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जे के लिए ही इतने दिनों से हाथ पैर मार रहा था, लेकिन जब से उसने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स देना होगा, तब से ही यह सवाल उठ रहा है कि यही काम जब ईरान कर रहा था तो अमेरिका को दिक्कत थी, यही ऐलान जब ईरान कर रहा था तब अमेरिका को दिक्कत थी। ईरान कह रहा था कि हम हॉर्मुज की सिक्योरिटी के बदले रकम लेंगे, सर्विस टैक्स लेंगे, चुंगी लेंगे, तो अमेरिका दूर से ही नथुने फुला रहा था, कह रहा था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को मुफ्त में आने जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। उस वक्त पूरी दुनिया में ये शोर होने लगा था कि ईरान हॉर्मुज में अपनी मनमानी क्यों कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने कह दिया कि हम तो पैसा वसूलेंगे, तब दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, अब उनकी जुबान से चू भी नहीं निकल रहा। पर ईरान इस वक्त अमेरिका के बयान से काफी ज्यादा खुश है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप के बयान से काफी खुश है, क्योंकि अमेरिका का सदर ही खुद को नंगा कर रहा है, अमेरिका का सदर खुद से ही खुद की पोल खोल रहा है, अमेरिका का सदर अपने ही देश की पॉलिसी को बेनकाब कर रहा है। ईरान और अमेरिका में अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जंग नहीं चल रही है, बल्कि हॉर्मुज को लेकर जंग चल रही है। ऐसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके कहा है कि हॉर्मुज खुला है, ईरान के साथ या इसके बिना भी खुला है, खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी यानी ईरानी ब्लॉकेट को फिर से लागू कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरानी ब्लॉकेट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाज़ों या उनके कस्टमर को आने जाने से रोकता है, बाकी मुल्क इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अब से अमेरिका ही हॉर्मुज का मुहाफिज माना जाएगा, यानी गार्जियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के इस खतरनाक इलाके में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का काम करने के एवज में इस इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाजों से माल के 20% के दर से पेमेंट वसूल किया जाएगा और ये सिस्टम तुरंत लागू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका की इस हरकत पर चटकारे लेकर मजे लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों पर 20% का टैक्स लगाने के ऐलान के बाद ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस समुद्री रास्ते का असली गार्जियन अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। बात भी सही है, इलाका ईरान का तो समंदर वीरान का। सैयद अब्बास अराक्ची ने ट्विटर पर लिखा है कि अमेरिका का सदर बिल्कुल सही है, जो भी हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों के लिए सिक्योरिटी और रास्ता देता है उससे सर्विस के लिए फीस मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से हॉर्मुज का गार्जियन रहा है और हमेशा रहेगा। यानी सीधे सीधे यही समझाने की कोशिश हो रही है कि ट्रंप बाबू, हम भी तो यही कर रहे थे जो तुम करना चाह रहे हो, तुम भी सिक्योरिटी और रास्ते के बदले फीस वसूलना चाहते हो, हम भी तो यही कर रहे थे, पर तुम कह रहे थे कि नहीं, ईरान ऐसा नहीं कर सकता। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि 20% तो काफी ज्यादा है, इस मामले में हम ज्यादा बेहतर हैं। यानी उनके कहने का मतलब यही है कि जो अमेरिका
20% मोटी रकम वसूल करना चाहता है। हम तो इतना भी टैक्स वसूल नहीं करते थे, हमारा टैक्स तो अमेरिका के टैक्स से बहुत ही कम है, लिहाजा हम अमेरिका से काफी ज्यादा बेहतर है। इससे पहले हॉर्मुज में 13 अप्रैल से 18 जून तक नाकेबंदी लागू रही। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक एमओयू समझौते पर दस्तखत के बाद इस नाकेबंदी को हटा लिया गया। ट्रंप और अरागची के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दोनों मुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना अपना कंट्रोल जता रहे हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो इलाका ईरान का है, यहां पर ईरान का कंट्रोल होना चाहिए। अमेरिका बेमतलब ही यहां अपनी टांगे घसीटने की कोशिश कर रहा है और हजारों किलोमीटर दूर से आकर हॉर्मुज पर अपना कब्जा जमा रहा है। अमेरिका की यह हरकत बताने के लिए काफी है, ईरान पर तरह तरह की पाबंदियां तो बस एक बहाना है, असल मसला ही रोकड़ा है, पैसा है, वसूली है। अमेरिका 20% तक टैक्स वसूलने का ऐलान कर रहा है, लेकिन ये तो दादागिरी टैक्स है, ये तो गुंडा टैक्स है, ये अमेरिका का हफ्ता वसूली है। पर ईरान बहुत गौर से देख रहा है, अगर ईरान भी बड़ा विकेट गिरा दिया तो अमेरिका फिर से बातचीत के टेबल पर आ जाएगा और कहने लगेगा कि ईरान ने अगर हमसे समझौता ना किया तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। ईरान में हर रात अमेरिका हमला कर रहा है, ईरान के साहिली इलाकों पर हमले कर रहा है, पर बदले में ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को धुआं धुआं कर रहा है। 2 कदम आगे बढ़कर ये भी कह दिया है कि जिस भी जगह का इस्तेमाल इस पर हमले के लिए किया जाएगा वो मुल्क भी ईरानी हमले का सामना करेगा। मतलब साफ है कि हमेशा अमेरिका के फौजी अड्डों पर ईरान हमला नहीं करेगा, बल्कि उन देशों पर भी हमला करेगा जो देश अमेरिकी फौजियों को पनाह दिए हुए हैं, जो देश अमेरिकी फौज की मेजबानी कर रहे हैं, जो देश इस गुमान में जी रहे हैं कि हमारा मुहाफिज तो अमेरिका है, ईरान हमारा क्या ही कर लेगा। उनको भी अब अमेरिका की वजह से परेशानी हो सकती है। ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दे रखी है कि वो हॉर्मुज के मैनेजमेंट में किसी तरह की अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने वाजे कर दिया है कि इस इलाके में अमेरिका के किसी भी दखल को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर अमेरिका दखल देता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दूसरे देशों को भी धमकी दे दी है, किसी भी देश ने अगर इस मामले में अमेरिका का साथ दिया तो फिर खैर नहीं, उसे भी जंग में शामिल माना जाएगा। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है, साथ ही पैट्रियट या डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान ने अपने जवाबी कार्रवाई में कुवैत के 2 मिलिट्री बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल टैंक और अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। एक तरफ से देखा जाए तो ईरान ने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में देखा जा रहा है, जो जॉर्डन अब तक इन हमलों से काफी दूर रहा था, या जिस जॉर्डन पर ईरान ने बहुत कम हमले किए थे उस जॉर्डन पर ईरान ने काफी दमदार हमले किए हैं। इसके साथ ही उस ओमान को भी निशाना बनाया है, जो ओमान अब तक ईरान की हिट लिस्ट में कहीं भी मौजूद नहीं था, क्योंकि ईरान के खिलाफ हमले के लिए ओमान ने अब तक अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल होने नहीं दिया था, लेकिन अब उसने होने दिया है। लिहाजा ईरान ने ओमान में अमेरिकी फौज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन हॉर्मुज पर कब्जा करने की अमेरिका की कोशिश ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।